जय भीम साथियों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पानी पीने तक का अधिकार नहीं और उसे छूने तक का अधिकार नहीं, तो आखिर क्यों, ऐसा क्यों? तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 9 साल के भीमराव अंबेडकर अब स्कूल जाते तो अपने साथ एक बोरी लेकर जाते थे। क्लास के बाहर बैठते और शाम को उस बोरी को वापस लेकर आते, क्योंकि स्कूल में कोई भी सफाई करने वाला भी इस बोरी को हाथ नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि इसे कई टीचर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पढ़ाना नहीं चाहते थे। कारण भीमराव अंबेडकर का जन्म एक महार जाति में हुआ था और पढ़ने लिखने, अच्छी नौकरी और समाज की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अंबेडकर को पानी पीने के लिए और रहने सेहत की बड़ी अमानवीय स्थिति थी। वे इस समय था जब एक इंसान कई परेशानी स्कूल में छोटे भीमराव अंबेडकर को प्यास लगने पर नल से पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल का चपरासी भी ऊपर से पानी पिलाता था। बाद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वेटिंग फॉर वीसा में लिखते हैं कि पूर्ण की कई दिनों की छुट्टी जाने से जब किसी दूसरे से उन्हें पानी भी नहीं पिलाएगा, एक बार प्यास के व्याकुल होकर जब उन्होंने छुपकर पानी पीने की कोशिश की तो उन्हें बहुत मारा गया। हम याद रखें कि ये सारी घटनाएं 8 से 9 साल के बच्चे के साथ हो रही है। तो फिर एक खास घटना हुई जिसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर गहन प्रभाव छोड़ा। 1901 में उनके पिताजी रामाजी सकपाल ने अपने 2 लड़कियों को गर्मियों की छुट्टी में बिताने के लिए घर के लिए कोरेगांव में बुलाया। बड़ी तैयारी के साथ 10 साल से अंबेडकर और उनके भाई ट्रेन से मैसूर पहुंचने, जहां पर पिताजी उन्हें स्टेशन पर लेने आने वाले थे, लेकिन किसी कन्फ्यूजन के चलते पिताजी न आ पाए। दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि बैलगाड़ी करके मैसूर से कोरेगांव तक जाएंगे। जब बैलगाड़ी वाले को पता चला कि ये दोनों बच्चे महार जाति के हैं तो उन्हें बैलगाड़ी से धकेल दिया। फिर 2 गुना किराया लेकर उन्हें से बैलगाड़ी चलवाई और गाड़ी वाला खुद पीछे पीछे चला, क्योंकि वो उनके साथ बैठकर दूषित नहीं होना चाहता था। इतना ही नहीं, सफ़र के बीच में जब दोनों भाई अपने घर से लाया हुआ भोजन करना चाहते थे तो गाड़ी वाले ने पानी पीने के लिए एक ऐसी नदी पर गाड़ी रोकी जहां पर जानवर मल मूत्र त्यागते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वेटिंग फॉर वीसा में लिखते हैं कि मैं जब 9 साल का लड़का था जब ये सब मेरे साथ हुआ। इस घटना ने मेरे ऊपर जब इस गहरी छाप छोड़ दी। और दोस्तों, अब आप कल्पना करो कि डॉक्टर अंबेडकर साहब से मेंटल स्टेट की अनगिनत अपमान, दुर्व्यवस्था, तिरस्कार सहने के बाद उन्होंने सोचा होगा कि एक ऐसा समय आएगा कि जब वे 10 साल की उम्र में घर और स्कूल छोड़कर भाग जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने 4 दिन तक पैसे चुराने की कोशिश की, केवल एक आना मिला। तो उन्होंने निश्चय किया कि स्कूल और घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं पढ़कर अच्छी नौकरी हासिल करूंगा। उससे पहले छोटे बालक भीमराव अंबेडकर जी को गार्डनिंग की और बकरियां चराने खोलने की बहुत शौक था। उस निर्णय ने बाबा साहेब की शक्तियों को एक नई दिशा दी। वे कहते हैं कि इस दुनिया में 1904 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिवार 17 में से बॉम्बे आ गया और जब शहर बदला था, लेकिन लोगों की सोच नहीं वही थी। इम्प्लोमेशन स्कूल में उनको संस्कृत टीचर ने भी पढ़ाने से मना कर दिया था, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी को उन्होंने स्कूल पास किया और मदद मिली तो बीए करके बाद में विदेश चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया। विषय भी पढ़े, फिर भी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ने लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स चले गए। इसके साथ ही साथ उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफ द लोबल यानी लंदन लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन मिल गया और अधूरी पढ़ाई छोड़कर उन्हें वापस आना पड़ा, क्योंकि
जब वापस आए तो बड़ौदा के महाराजा के मिलिट्री सेक्रेटरी बने, लेकिन यहाँ पर अभी वही रवैया था। चपरासी टेबल पर फाइल फेंक कर चला जाता और ऑफिस में पीने को पानी नहीं मिलता और भोजन के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता। वे बॉम्बे के असिस्टेंट कॉलेज पढ़ाने चले गए, लेकिन वहाँ भी स्टॉफ रूम में रखे मटके से पानी पीने पर बाकी टीचर को आपत्ति थी। कुछ समय पढ़ाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर कोल्हापुर के राजा की मदद से इकोनॉमिक्स ऑफ द लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन चले गए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स ने उन्हें विश्व में पहले और अभी तक की केवल एक ही व्यक्ति है जिनके पास सारे विषयों पर डिग्री है और यानी पीएचडी का किताब है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पढ़ाई के दौरान थीरिस के लिए किताब लिखी थी, जिसके आधार पर आरबीआई यानी दुनिया में बहुत इंटेलिजेंट लोग हुए और आगे भी होंगे। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का भी होने के लिए जब मतलब है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मतलब है कि विदेश में पढ़ाई करके अम्बेडकर का साहस बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते थे, बड़े लेखक और विचारक बन सकते थे, शांति सुख और सम्मान के जीवन जी सकते थे। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मुश्किलों से भागने वालों में से नहीं थे, जो कि 1923 में जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लौट कर आए तो वो अचाट निकली कर लौट कर जब लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे, क्योंकि वो आज़ादी किस काम की जिसमें लोगों को समानता न मिले। आज से 100 साल पहले उसका विजन इतना बड़ा था कि जिसकी मकसद थे डिपेंडेंट क्लास को शिक्षित करना और आर्थिक स्थिति को बेहतर करना। इसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने कई बड़े काम किए और मूवमेंट चलाए और वो देश में कहीं बहुत ज़्यादा। इसके साथ उन्होंने अपने देश की औरतों और लोगों के उत्थान के लिए कई सारे काम किए। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि आप 18 साल के भीमराव अम्बेडकर के मन के झांकने की कोशिश करो, जिधर देखो उधर अपमान और तकलीफ, भविष्य का कोई ठिकाना नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अगर इन सब प्रश्नों में अपनी मानसिक शक्ति व्यर्थ की होती तो कभी स्कूल पूरा नहीं कर पाते। हमेशा अपने लक्ष्य के सामने रखो। जो आज आपकी काबिलियत है, ऐसा करने के बाद फिर आप बाहर वैलिडेशन, बाहर सहारा नहीं ढूंढेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत हो सकती है और कभी भी अपने ऊपर विश्वास और आपको दिशा की ज़रूरत हो सकती है और अपने ऊपर भरोसा करो और एक एक कदम चलते रहो। आप काम ईमानदारी से करो तो विरोधी भी आपका सम्मान करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर सबसे बड़ी जीत ये थी कि जब वो भारत के संविधान का निर्धारण कर रहे थे तो उनके मुकाबले उतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था। विभिन्न सोच रखने वाले भी उनका सम्मान करते थे और इसी बुद्धि और साइंस रियलिटी के कारण जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इसका नतीजा है कि भारत का संविधान और कई देशों के समाज और कानून व्यवस्था समझने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में उन्होंने भारत के लिए एक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशंस का निर्माण किया था। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहेब बुद्धिमान तो थे, लेकिन इसके साथ उन्होंने सीखने की तीव्र इच्छा थी। रात में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किताब पढ़ने में इतना खो जाते थे कि वे किताब पढ़ने में उनको समय और दुनिया का ख्याल नहीं आता था और पूरी रात पढ़ने के बाद वे सोने जाते। फिर सुबह उठकर थोड़ी कसरत करते और कोर्स चले जाते। जब भी उन्हें कोई खाना के लिए बाहर दावत पर ले जाना चाहता तो वो कहते थे कि अगर आप मुझे दावत देना चाहते हो तो टिफिन घर पर ही ले आओ। बाहर जाने में और व्यर्थ की बातों में मेरे पास कम से कम और 1 घंटा खराब हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जब वे विदेश जाते तो वहाँ से 1000 सेकंड हैंड किताबें तक वापस ले आते। राजगढ़ में स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किताबें तो खरीद कर कुछ लोग
रख सकते थे, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद जब उनकी लाइब्रेरी खोली गई और आप उनकी बुद्धि की स्थिरता के बारे में सोचिए, जीवन भर अमानवीय व्यवहार सहने के बावजूद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनकी लाइब्रेरी खोली और अमानवीय व्यवहार के बावजूद उन्हें समाज में कई तबकों और विरोध होने के बावजूद उन्होंने अपने मन में किसी तरह की नफरत नहीं पाली, क्योंकि वो जानते थे कि वे अंत तक एकता और भाईचारों की बात करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और इस वीडियो में भीमराव अंबेडकर के बारे में छोटी सी बड़ी जानकारी मिलेगी और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें।